दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लेश क्या होता है और अविद्या क्या होता है। अविद्या का मुख्य कारण अनित्य में नित्य को देखना, अपवित्र में पवित्र को देखना, अनात्मा में आत्मा को देखना और दुख में सुख देखना। आज हम क्लेश के 4 और प्रकार के बारे में जानेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। सूत्र संख्या 6। दग दृश्य शक्त्योरेकात्म तेवा अस्मिता, अर्थात दग शक्ति अर्थात पुरुष और दृश्य शक्ति अर्थात प्रकृति, इन दोनों का एक रूप जैसा होना अस्मिता कहलाता है। पुरुष दृष्टा है, देखने की शक्ति वही है, तथा प्रकृति दृश्य है जो शक्ति है जिसे पुरुष देखता है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जन्य है, इसीलिए वह स्वयं दृष्टा नहीं हो सकती, वह एकमात्र माध्यम है। यह प्रकृति उस पुरुष का माध्यम है, वाहन है, जिससे वह पुरुष तत्व सृष्टि का विस्तार करता है। बिना चेतना के संयोग से जड़ प्रकृति स्वयं अपना विस्तार नहीं कर सकती तथा बिना प्रकृति के वह चेतना क्रियाहीन है। इन दोनों का संयोग ही सृष्टि का विस्तार करता है। दोनों भिन्न है, दोनों के गुण धर्म स्वभाव भिन्न है। इनका अज्ञानवश इन दोनों का एक सा भान होता है कि यह प्रकृति ही दृष्टा है तथा सृष्टि केवल प्रकृति का ही विस्तार है। सभी भौतिकवादियों को ऐसी ही धारणा है कि चेतना प्रकृति से भिन्न नहीं है। यही एकता की भ्रांति अस्मिता कहलाती है। अस्मिता अर्थात मैं मेरे का भाव। आत्मा के अज्ञान से मनुष्य अपने इस प्रकृति जन्य स्वरूप शरीर, मनुष्य, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार आदि को ही मैं मानता है, जबकि ज्ञानी तत्व बोध के द्वारा जान लेता है कि प्रकृति मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसका वास्तविक स्वरूप चैतन्य तत्व है जो उससे भिन्न है। इसके उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो जब कोई चीज़ आपकी हो और वो टूट जाए तो आपको दर्द होता है, और वही चीज़ अगर किसी और की हो, अगर वह टूट जाए या गुम जाए तो आपको थोड़ा बहुत होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इसे ही मैं मेरे का भाव कहता है। इस पूरी दुनिया में अस्मिता के कारण ही दुख सुख पैदा होते हैं, झगड़े द्वेष बनते हैं, क्योंकि उसे चिपकाव कहते हैं। अगर इस दुनिया में अस्मिता का अभाव हो तो कोई व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होगा, कोई व्यक्ति में राग द्वेष नहीं होगा, सभी व्यक्ति एक निर्मल जल के भांति होंगे। और यही अहंकार के कारण व्यक्ति सुख भोगता है, दुख भोगता है और अविद्या पैदा कर लेता है। इस ज्ञान के बाद उसकी अस्मिता का भ्रम दूर होकर वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी अस्मिता का कारण अहंकार है जो बुद्धि से उत्पन्न होता है। यही मूल अज्ञान है जिसका नाश होने पर ही मनुष्य कैवल्य का अधिकारी होता है। सूत्र संख्या 7। सुखानुसयी राग है, अर्थात सुख भोगने की इच्छा के पश्चात पुनः सुख भोगने की इच्छा को राग कहते हैं। इस सूत्र में राग की व्याख्या की हुई है कि भोगे हुए राग के प्रति जो मन में स्मृति रह जाती है, मन उसको बार बार चाहने लगता है, बार बार भोगना चाहता है, उसी बार बार भोगने की इच्छा को राग कहते हैं। अन भोगे हुए विषयों को भी भोगने की इच्छा होना पूर्व संस्कार ही है। यह राग ही उसी अहंकार के कारण है जिससे मनुष्य अपने को शरीर तथा मन ही समझता है एवं उसकी तृप्ति की इच्छा रखता है। जब मनुष्य सुख का सच जान लेता है तो वह इन भोगों के प्रति रुचि हट जाती है, क्योंकि उसे वे अनित्य ज्ञान लगते हैं। ऐसा ज्ञानी फिर नित्य का भोग भोगने लगता है। रामकृष्ण ने एक बार यही कहा कि मैं महान भोगी हूँ, क्योंकि इन अनित्य सुखों को भोग छोड़कर उस नित्य शाश्वत एवं परमानंद का भोग भोग रहा हूँ। इस क्षणिक सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाली आसक्ति ही राग है। गौतम बुद्ध भी यही कहते थे कि राग और द्वेष के कारण ही तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा का मतलब होता है कि बार बार चाहना,
तभी तो गौतम बुद्ध कहते थे वेदना पश्चात तणहा। इसी राग के कारण मन विषयों में सुख समझकर भटकने लगता है, किंतु उनमें सुख नहीं मिलता, अंततः क्लेश ही प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं और आप कर लेते हैं तो आपका दोबारा उस चीज़ को करने का मन करता है, क्योंकि वहाँ आपको सुख दिखता है जो कि क्षणिक होता है, अनित्य होता है, क्षणभंगुर होता है, और उसके बाद फिर आपको भोगने का मन करता है। और जब आप उसे भोग नहीं पाते तो आपके अंदर द्वेष पैदा होता है। उस सुख के पीछे भी द्वेष छुपा हुआ है। यही अविद्या है जो मनुष्य को नहीं दिखती उस बुद्धि के कारण। इस राग और विराग होने से विरक्त पुरुष ही वीतरागी है, वही परम सुख को प्राप्त होता है। सूत्र संख्या 8। दुखानुसयी द्वेष है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, दोनों का ही कारण वासना है। जब विषयों के प्रति से क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है तो उसे बार बार भोगने का मन तो होता ही है, यही आसक्ति राग है। जब उसे भोगने में बाधा उत्पन्न होती है तो दुख होता है, और जब किसी कार्य में दुख उत्पन्न होता है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, यही क्लेश है। जैसे अगर आपको कोई दुख मिलता है तो आपका मन यही चाहेगा ये दोबारा ना हो, दोबारा ना हो, दोबारा ना हो। अगर हो जाए तो फिर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, उसी को ही क्लेश कहते हैं। राग और द्वेष दोनों का कारण आसक्ति है। जब तक यह आसक्ति है तब तक ये दोनों रहेंगे। आसक्ति हटने पर दोनों नहीं रहेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को नहीं बचाया जा सकता। इसी आसक्ति का कारण ही अहंकार है, जिससे दोनों रहते हैं। आखिरकार अहंकार सबके पीछे क्यों है? क्योंकि जब तक आपको दुख मुझे हो रहा है, सुख मुझे हो रहा है, तब तक आपके अंदर कुछ चलेगा। परंतु ये किसी और को हो रहा है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, या फर्क पड़ेगा तो थोड़ा बहुत पड़ेगा। परंतु अगर यही दुख और सुख आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके माता पिता को, या आपके संबंधी रिश्तेदार जिससे आप प्रेम करते हैं उसको हो रहा है तो आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपका मैं का भाव जुड़ा है, मेरा भाई, मेरे माता पिता, मेरा दोस्त, तो उसके कारण आपको भी दुख या सुख अनुभव होता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो रास्ते पे है और दुखी है, वो उसे कोई रोग है, चल नहीं पा रहा, तो आपके अंदर कुछ उत्पन्न नहीं होगा। होगा तो दया उत्पन्न होगी, परंतु राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। अंततः मूल अहंकार ही है जिसे योगी मिटाता है। सूत्र संख्या 9। स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अर्थात जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह मरने का भय अभिनिवेश है। सृष्टि का नियम है, जो जन्मता है उसका मृत्यु निश्चित है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या तो रहेंगे या मिट जाएंगे। किंतु मृत्यु को निश्चय जानकर ही सभी भयभीत हो जाते हैं। जीने की सभी इच्छाएं रहती हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिए कीट पतंग से लेकर एक विवेकशील पुरुष में भी यह भय विद्यमान है। मनुष्य में बचपन में ही भय विद्यमान रहता है। उसे हर वस्तु, आकाश, पानी, जानवर आदि अनेक कारणों से भय लगता है। यह भय मृत्यु के कारण भी होता है, क्योंकि यह परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है। ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़, विवेकी सभी मरते हैं। अंततः गहराई में इसका भय व्याप्त है। यह मृत्यु भय की ही अभिनिवेश कहता है, जो क्लेश है। जो ज्ञानी सत्य को जान लेता है वह मरण के भय से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति अज्ञानी है, अहंकार के वश अपने अस्तित्व को अलग समझते हैं, वे मृत्यु से भयभीत होते हैं। अर्जुन की भी यही स्थिति थी। वह स्वयं अहंकार में जी रहा था, इसलिए मरने मारने में उसको भय या पाप दिखाई दे रहा था। जब भगवान कृष्ण ने
उसे आत्मबोध कराया, तब उसके इस मृत्यु का भय दूर हुआ। सूत्र संख्या 10। ते प्रतिप्रस वहेयः सूक्ष्मः। ये 5 क्लेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। ये जो 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उनका नाश निर्भीत समाधि में होता है। संप्रज्ञात समाधि में इनका बाह्य रूप सो क्षीण हो जाता है, किंतु बीज रूप में यह अहंकार के कारण चित्त में विद्यमान रहते हैं। क्रिया योग द्वारा इन्हें सूक्ष्म किया जाता है, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है, किंतु चित्त के अपने कारण में विलीन होने पर भी ये नष्ट हो जाते हैं। जब तक चित्त को प्रकृति जन्य है, विद्यमान है, तब तक ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं तथा समय पाकर पुनः अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए साधक आरंभ में इन्हें ध्यान योग अथवा क्रिया योग द्वारा सूक्ष्म करता है तथा सबीत समाधि में इस चित्त को ही विलीन कर देता है तथा निर्भीत समाधि प्राप्त होती है। इसी में इनका नाश होता है। अज्ञान से ही इन क्लेशों की अनुभूति होती है तथा ज्ञान प्राप्ति पर इनका नाश हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन क्लेशों के कारण पुनर्जन्म क्यों होता है और आखिर पुनर्जन्म में क्या क्या होता है, वह विस्तार में समझेंगे। आज इतना ही। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। धन्यवाद।